बेटे जब हम 1430 के सिलेबस की बात करते हैं तो पहला चैप्टर आपका आता है इंट्रोडक्शन। और इसमें से ज्यादातर थ्योरी का सवाल आता है। दूसरा चैप्टर बेटे आपका आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें से थ्योरी प्लस एक आपका क्वेश्चन आता है टेबुलेशन का, यानी टेबल बनाने का। मीन इसमें से लाजमी लाजमी ऊपर वालों में से कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन इसमें से लाजमी एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रॉब्लम का होता है। फिर बेटा डिस्पर्जन, लाजमी थ्योरी और प्रॉब्लम। फिर बेटे सैम्पलिंग, थ्योरी और प्रॉब्लम। और बचे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नेक्स्ट हाइपोथेसिस। और नंबर 8 जी टेस्ट। ये बेटा आपका कोर्स है पूरा। अब ये कोर्स मैं आपको भेज तो रहा हूँ, मुकम्मल मैंने आपको गाइड किया है। बेटा ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव उस वक्त थी, अब ज्यादातर नहीं आती। उसके बाद बच्चे ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखें डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बताया है, चैप्टर नंबर 2 बताया है मैंने जब आपको बताया है। ये देखो, ये देखो बेटा, मैंने आपको बताया है कि चैप्टर 2 जो है वो ये है। ये बेटा ये वाला क्वेश्चन ये देखो मीन से आया हुआ है, और मीन मीन ये वाला चैप्टर है बेटे। मेजरिंग डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन का क्वेश्चन है, और इसी में से ये प्रॉब्लम भी इसी में से आया हुआ है। हाँ देख लो, भूल गया था, एक और चैप्टर रह गया, इंडेक्स नंबर। ये बेटा इंडेक्स नंबर से आया हुआ क्वेश्चन, और लाजमी आता है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हाइपोथेसिस, ये भी हाइपोथेसिस का क्वेश्चन, ये जी टेस्ट से आया हुआ है बेटा। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 कोरिलेशन और रिग्रेशन से आया हुआ है। और लास्ट बेटा ये देखो रिग्रेशन से आया हुआ है। कम से कम 7 सवाल हो गए आपके करने वाले। इकरा बेटा सिलेबस समझ आया है? जी सर, आ गया समझ। बेटे 9 चैप्टर्स हैं करने वाले। अच्छा इकरा बेटे, जब आप बात करते हो ना मुझसे, तो उसके बाद आप अपना माइक म्यूट कर दिया करो। ये यहाँ पे म्यूट लिखा होता है, तो बेटे फिर शोर नहीं आएगा। अच्छा बेटा, स्टैट्स में स्टैट होती क्या है सर? स्टैट बेसिकली वो साइंस है जो डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करती है। ये बेटा एग्जाम्पल आपने खुद पढ़ लेनी है। स्टैट क्या करती है सर? स्टैट 4 काम करती है। क्या बेटे? कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज और इंटरप्रेट द डेटा। सर डेटा क्या होता है? ओहो, मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कितने बच्चे, उस स्कूल में जितने बच्चे हैं ना, उनके मैथ के नंबर मुझे बताएं कितने। उस स्कूल में जितने बच्चे हैं उन बच्चों के मैथ के नंबर बताएं।
तो आपने हर बच्चे का रोल नंबर लिखा, नाम लिखा, क्लास लिखी और नंबर लिखे। तो ये आपने 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों के नंबर लिखे और मुझे एक पेपर में लिख के दे दिए। तो ये क्या है? डेटा। बच्चे समझ आ गई? डेटा आपने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, एनालाइज किया और मुझे दे दिया। सर ये लेना सर, ये रखें, ये स्टैट्स बताती है। ठीक है बेटे। स्कूल के अंदर जितने बच्चे होंगे उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। स्कूल के अंदर जितने बच्चे होंगे उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। मैंने उनमें से सिर्फ 10 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, वो सैंपल। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। बेटा मैं आसान डेफिनेशंस बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉल्ड पॉपुलेशन। बेटे selected part of population is called sample. ठीक है बेटे, मैंने क्या बोला है कि selected part of population is called sample. ठीक है बच्चे, क्या बोला है मैंने? सर selected part of population is called sample. ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट। डेटा क्या होता है बच्चे? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बेटे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। इकरार, डेटा किसको कहते हैं? सर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। और सर मैंने नंबर बच्चों के इकट्ठे किए बस, तो वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अच्छा बेटे, पैरामीटर्स क्या होते हैं? सर छोड़ दे। अच्छा पैरामीटर बेटे एक होती है एवरेज, जिसको हम मीन कहते हैं। क्या होती है? एवरेज। एवरेज को हम क्या कहते हैं बेटा? मीन। अगर आप सैंपल का मीन निकालेंगे तो उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। अगर आप पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे तो उसको पैरामीटर कहते हैं। बेटा वो कैलकुलेशंस जो पॉपुलेशन पे होंगी उनको पैरामीटर्स, और वो कैलकुलेशंस जो सैंपल पे होंगी उनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। सर पहले तो आपने और डेफिनेशन बताई है स्टैटिस्टिक। सर वो और थी, ये और चीज है, उसके आखिर में एस लगता है। आप देख लेना नीचे जाके, ये स्टैटिस्टिक है, वो स्टिक्स की, उसके आखिर में एस लगता है। बेटे दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? वो और चीज है, उसके आखिर में ये देखो, उसके आखिर में एस लगता है। बेटे फंक्शन पढ़ते जाओ, फंक्शन इनके जरा। हम स्टैटिस्टिक को क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहला फंक्शन पढ़ो बच्चे। Sir, it has been collecting data in a systematic manner. तो स्टूडेंट्स का डेटा आपने इकट्ठा करना है तो करो। जी sir, it helps in presenting collected data in meaningful fashion. पढ़ते जाओ, जो समझ नहीं आएगा मुझे बताओ, पढ़ते जाओ। जी sir, it has been highlighting important features of the collected data. It facilitates comparison among different aspects of the situation. Next. It helps in formulating and testing बेटे बहुत आसान through है, observed data. छोड़ दो। It helps in prediction. जाओ बेटा आगे लिमिटेशन में। जी सर।
प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसके? प्रॉब्लम्स तो नहीं हम कह सकते बेटा, प्रॉब्लम लिमिटेशंस के यहाँ पे कुछ जगहों पे ये फेल हो जाती है। कहाँ कहाँ फेल होती है? चलो जरा पढ़ो पहला पहला बेटा पॉइंट। Statistics only deals with the aggregate of facts. हर It चीज को deals with the मीन, group हाँ of हाँ हाँ, individuals. सेवर बेटा, हाँ. एग्रीगेट So बोलते हैं it deals मीन। with the group of individuals. बेटे हाँ. हर चीज को मीन में डील करती है, एक्चुअल फिगर पे डील नहीं करती। Hmm. ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? Most of the statistical techniques are useful for the analysis of quantitative data. अब किसी बंदे के साथ मैंने चेक करना हो कि मेरी फ्रेंडशिप कितनी है या मेरा लव कितना है किसी बंदे के साथ, वो क्वालिटी है ना मेरी, वो मैं कैसे चेक करूं? मैं क्वांटिटेटिव जी सर. चीजों को तो चेक कर लूंगा। नेक्स्ट बेटा। Statistical laws and rules do not hold good in every case. They are true in majority of the cases. चलो नेक्स्ट। Application of statistical techniques demands rich experience and knowledge. जी, पहले आपको आता होगा तो तब काम कर सकोगे। जी सर. जी बेटा Most नेक्स्ट। statistical concepts are same for social and physical sciences. जी, concepts are same for social and physical sciences। अब सोशल साइंसेस जो बेचारी हैं उनके पास तो सिर्फ बातें होती हैं, फिजिकल साइंसेस के पास तो मफरूजे होते हैं और वो बेटे होते हैं, क्या से कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। दो टाइप्स होती हैं इसकी स्टैट्स की, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल। जी बेटा डिस्क्रिप्टिव पढ़ो। The branch of statistics which helps to describe or point out the main features of the collected data is called descriptive जी, statistics. हमने स्टैट्स के अंदर 4 काम करते हैं, कौन कौन से? डेटा को कलेक्ट करते हैं, Collect, organize. हाँ. ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, सॉरी इंटरप्रेट। बेटा कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटा जो पहले 3 काम है ना, वो ये वाली स्टैटिस्टिक करती है। ये देखो, ये बेटा जो काम है ना, ये पहले 3 काम ये डिस्क्रिप्टिव करती है और आखिरी काम जो है ना वो इन्फ्रेंशियल करती है। ये देखो बेटा, डिस्क्राइब करना, किसी चीज को लिखना, लिख के दिखाना। कैसे लिख के दिखाओगे? सर पहले कलेक्ट करूंगी तो लिख के दिखाऊंगी। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या करती है, डेटा को डिस्क्राइब करती है और इसके आगे बेशक लिख देना कि इट डू द वर्क, फर्स्ट 3 जो भी हैं, कलेक्ट, प्रेजेंट और एनालाइज द डेटा। ठीक है बेटा, वो तीनों लिख देना इसके आगे। ठीक है जी सर. इन्फ्रेंशियल क्या करती है सर? इंटरप्रिटेशन करती है, सैंपल की बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन मेकिंग करवाती है। इन्फ्रेंशियल क्या करती है सर? सैंपल की बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन करवाती है। इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये पास्ट के रेलेवेंट होती है, ये फ्यूचर के रेलेवेंट होती है। बेटा इन्फ्रेंस होता है कुछ पुराने डेटे की बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। ठीक हो गया बेटा, पहला चैप्टर एंड हो गया, पहला टॉपिक। मैं आपको इसके नोट्स भेज रहा हूँ, बुक भी खरीद लेना। ये वैसे उसकी बुक के नोट्स हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, कल मिलते हैं। जी सर.